आप छुपाना चाह रहे हो? जवाब चाहती है जनता, जवाब। नेशंस वांट टू नो। रही हूँ मैं, ऐसा नहीं करती हूँ, मेरे हाँ, हाथ चल में रहा है। रैशेज हो गए हैं। सिर्फ पट थुड ये करते करते थकते नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थोड़ा थोड़ा रोज रोज थोड़ा थोड़ा रिव्यू। रिव्यू। मेरा नाम है कुणाल और मेरा नाम है कोमल। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं वीकेंड के वार का एपिसोड। सीजन का फर्स्ट वीकेंड का वार। जैसे कि आपको पता है, वीकेंड का वार शुरू होता है हमारे सल्लू भाईजान के साथ। और भाई लग रहा था जैसे स्क्रिप्ट रट्टा मार के आए हों। जो टॉपिक्स बोला गया मत उठाना वही उठाए, और जो असली मसाला था घर में उस पे फुल साइलेंस। मतलब क्रिएटिव्स ने स्क्रिप्ट दी और भाई ने टेलीप्रॉम्प्टर समझ के पूरी रट दी। एग्जैक्टली। और असली मुद्दे, उनको तो वीकेंड के वार में सैनिटाइजर लगा के साइड में रख दिया गया। सो लेट्स डू द रियल वॉर। चल स्टार्ट करते हैं टास्क से। बिग बॉस का टास्क, मतलब टास्क के नाम पर थोड़ा लॉलीपॉप दे दिया और बोल दिया बच्चों जाओ खेलो। शुरू होने से पहले ही खत्म। मुझे लगा बिग बॉस 13 का घोड़े वाला टास्क इंटेंस, एकदम पूरी वाइब मिलेगी, लेकिन यहाँ तो घोड़ा भी सो गया। सही पकड़े हैं। मतलब बिग बॉस को कंटेंट भी नेटफ्लिक्स के शो से उठाना पड़ रहा है। स्क्विड गेम की कॉपी भी ढंग से नहीं कर पाए। मतलब कॉपी करनी थी तो एटलीस्ट गूगल से ही कर लेते। टिकटॉक से कॉपी कर रहे हो जो ऑलरेडी बैन हो चुका है बिग बॉस। शायद इनके पास पायरेट वर्जन होगा ना कोमल। फिर आया हमारा असली ड्रामा। टास्क के अंदर सबका एक ही टारगेट था, जीके को नहीं जीतने देना है। मतलब खुद जीते या ना जीते, बस दूसरों की हार पक्की है। ये टास्क कम लग रहा था और मोहल्ले की पॉलिटिक्स ज्यादा लग रही थी। करेक्ट। हाँ, मतलब उनको खुद की विक्ट्री से ज्यादा जीके की हार की इम्पोर्टेंस थी। वैसे भी घर वाले बिग बॉस के कंटेस्टेंट से ज्यादा मोहल्ले की कमिटी वाले ज्यादा लग रहे हैं। यस, एंड आई मस्ट से जीके की भी फुल स्मार्टनेस दिखाई दी। ना अपनी टीम से किसी को जीतने दिया, ना सामने वाली टीम को। मतलब दो बंदर लड़ाई करेंगे और बिल्ली चारा खाएगी, और बिल्ली का नाम कौन था? अशनूर। मतलब जीके ने टास्क तो टॉम एंड जेरी एपिसोड बना दिया था और अशनूर बनी बिल्ली। बस दूध मिस कर गई बेचारी। ट्रू ट्रू, सही कहा। और फिर आई हमारी तान्या जी। फुल रोना धोना, बर्तन धो रही हूँ मैं, ऐसा नहीं करती हूँ, मेरे हाँ, हाथ चल में रहा है। रैशेज हो गए हैं। मतलब फुल ये ऑन ड्रामा। शायद, मतलब ये सब टाइप कंप्लेन कर रहे हो आप? मतलब बिग बॉस खेलने आई हो या सास बहू का पायलट एपिसोड शूट करने? एक्ट्रेस बनने आई है वो। जो पूरी तरीके से फेल हो रही है। वैसे तो तान्या बेचारी वाला कार्ड खेलते खेलते नहीं थकती, बट आग लगाने टाइम फुल ऑन कोमोलिका बन जाती है। जैसे कि जीके और कोनिका के बीच में जो उसने आग लगाई, और आग लगा के साइड में क्यूटी पाई बन गई। मतलब गैस लाइटिंग का तो इस बंदी को पीएचडी मिलना चाहिए। अवार्ड। और वीकेंड के वार पे सलमान खान ने इस बात को आता जाता कर दिया, कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। क्योंकि सलमान भाई अभिषेक की बेड फोल्डिंग डिस्कस करने में तो बिजी थे। बिकॉज उसमें कौन था? कोनिका जी हमारी। उनको सपोर्ट करे बिना सलमान जी कैसे रह सकते हैं? ट्रू ट्रू। और फिर आए हमारे जीशान। गैंग्स ऑफ वसेपुर इनके दिलो जहान दिमाग से निकल ही नहीं रही। ये अपना ही रोल प्ले कर रहे हैं बिग बॉस के अंदर, फुल बोल बच्चन। बिल्कुल वही दोस्त जो बोलता है मैं हूं ना, मैं ये मैटर में तुमको जिताऊंगा, और मैटर आते ही फोन साइलेंट। बिल्कुल पूरा। और वीकेंड के वार पे सलमान खान ने इनको कंप्लीटली इग्नोर किया। मतलब
यहाँ घर का अर्नब गोस्वामी बना हुआ है और आप छुपाना चाह रहे हो। जवाब चाहती है जनता, जवाब। नेशंस वांट टू नो। अब बात करें हम हमारे बावासिर सॉरी अगेन बसीर की। ये बंदा तो जन्मों का भूखा है भाई, जन्मों का, लिटरली लोगों की प्लेट से खाना छीन रहा है। मतलब घर वाले देख रहे हैं उसको खाना छीनते हुए, बट फिर भी पिन ड्रॉप साइलेंस, अपना सब अपनी मुंह की जिप बंद करके बैठे हैं। इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि नेशनल जियोग्राफी का डॉक्यूमेंट्री चल रहा हो। हाँ, मतलब रोडीज भी खत्म हुआ, स्प्लिट्स विला भी खत्म हुआ, अब ये फ्री का खाना खाने बिग बॉस में आ चुका है। वीकेंड पे लगातार सलमान खान इस टॉपिक को उठाएंगे, पर उनको तो जिशान की चड्डी के मजाक में ज्यादा इंटरेस्ट था। मतलब ह्यूमर का भी तो कोई लेवल है कि नहीं। बट इस बात में मुझे एक बात जरूर याद आई जो मुझे बहुत खटकी थी एपिसोड देखते टाइम, और वो थी बजाज का स्टैंड ना लेना उसके प्लेट से खाना लेने पर। यानी उसको तो बसीर के अगेंस्ट लिटरली धाबा बोलना चाहिए था, पूरा पूरा स्टैंड लेना चाहिए था और उसको मौका भी मिला था। पर ये भैया हर जगह सिर्फ पट थुड ये करते करते थकते नहीं है। मतलब ये गेम इनका मुझे कम लगता है और WWE के साउंड इफेक्ट ज्यादा लगते हैं इनकी गेम में। सिर्फ बोल बच्चन। ट्रू। और ये बिग बॉस सीजन के शुरुआत से बोल रहे हैं ये डेमोक्रेसी का सीजन होगा, इस बार घर वाले डिसीजन अपना खुद से लेंगे, मैं इस बार कोई गेम नहीं खेलूंगा। बट कैप्टनसी टास्क में अगर आपने देखा हो तो उन्होंने चुपके से सुमड़ी में ऐसी गेम खेली कि पूरी तरीके से अशनूर को उस गेम से ही बाहर कर दिया। वो भी कैसे? संचालक बनाया किसको? तान्या जी को, जो पहले ही बोल के बैठी हैं कि मैं तो अशनूर के बिल्कुल खिलाफ हूं, मैं उसके बिल्कुल एंटी हूं। और उसके बाद आप उसी को आउट ऑफ 16 कंटेस्टेंट्स उसको ही आप संचालक बनाते हो। मतलब जनता को क्या आपने पागल और बेवकूफ समझ रखा है? हम इतने पागल नहीं है, आपका पूरा गेम प्लान हम स्पॉट कर लेते हैं। आदत जल्दी छूटेगी नहीं ना बिग बॉस से, टाइम लगेगा। ट्रू ट्रू। और ऊपर से पूरे टास्क में तानिया और हमारी मैडम कौनिका जी चिल्लाए जा रही हैं, अभिषेक फिजिकल हो रहा है, अभिषेक मैं तुझे डिस्क्वालीफाई कर दूंगी, अभिषेक ऐसे मत करो। अरे भाई, फिजिकल टास्क है तो वो फिजिकल नहीं होगा तो क्या होगा? साइड में बैठा रहेगा, कोई उसके लिए कलर नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा? उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो खेले और किसी एक को बनने दे। ही वॉज प्लेइंग द गेम, बट इन दोनों ने उसको गेम खेलने ही नहीं दिया। सही बात है। मतलब क्या सीन था वो मतलब बिल्कुल ही बकवास था। बट इसी बात पे मुझे मतलब जब कौनिका जी कैप्टन बनी उसके बाद ही उनका तो पूरी तरीके से रूप ही बदल गया, मास्क उतर गया पूरी तरीके से। मतलब जो वो बॉसी बन रही थी वो बॉसी तो थी, बट उनका लेवल इधर से इधर हो गया। जैसे कि बेचारे अभिषेक पे वो ऐसे ऑर्डर चला रही थी जैसे तो वो उसका उनका पर्सनल सर्वेंट हो। मतलब एक वे होता है यार बोलने का, लिटरली किसी को आप कुछ चीज बोल रहे हो इधर से करची रखना, इट वाज अ वेरी स्मॉल थिंग आई वुड से। आप उसके ऊपर उसका पूरा खाना बैन कर दे रहे हो। मतलब व्हाट इज दिस? और इन द कॉन्ट्रारी घर वाले बस आंखें बंद करके उसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे हम व्हाट्सएप फॉरवर्ड इग्नोर करते हैं उस तरीके से। मतलब सीन करके भाव ही नहीं दे रहे हैं। ट्रू। मतलब इट वाज नॉट लुकिंग राइट, बट थोड़ी सी हिम्मत हमारी अशनूर ने दिखाई। जी बिल्कुल ट्रू। प्यार प्यार से बोल दिया प्लीज उसको खाने दो, खाने पे मत आओ। एंड देन हमारी कौनिका जी उसको भी धमकी देने लगी, तुझे ब्रेकफास्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, चुप हो जा। बट उसने भी उधर भी वो पीछे नहीं हटी, उसने बोल दिया हाँ आप ऐसा हो तो मत देना, मैं खुद बना लूंगी। So that was the thing which I really liked about अशनूर। और अगर हम देखें वीकेंड पे सलमान ने इस बारे में भी कुछ नहीं बोला, कोई टॉपिक नहीं उठाया। बट उनको सिर्फ एक ही बात याद रही, उनको एक ही चीज इंपॉर्टेंट रही कि भाई आप बेड फोल्डिंग नहीं करते हो।
उनको एटिकेट्स याद रहे, ठीक है, हाइजीन उसकी याद हाइजीन रहे। पे अटैक करना याद रहा। हम्म, मतलब लड़के को मंदिर का भिखारी बना के छोड़ दिया है बेचारे अभिषेक को। वो करछी लेके बेचारा पूरे घर में घूम रहा है, खाना खाने खा खाने रहा के है, लिए ठीक है। और सबसे चीप हरकत तो वो थी कि उसके हाथ उसके से छाना भी छीन रही है खाना वो। भी छीन रहे, उसके हाथ में रोटी पड़ी है वो भी आप छीन, मतलब आप एक किस लेवल पे जा रहे एक हो? लेवल पे आप मॉम बन रही हो, लोगों हम्म, को ऐसा दिखा रही हो कि मैं तो अन्नपूर्णा हूँ, मैं तो सबको खाना बना के देती हूँ, सब मतलब फेक है। सब मतलब जब कैप्टन बनी, ठीक है, तो आपकी ये सारी ह्यूमैनिटी निकल गई, ठीक है। लेकिन सब लोग सिर्फ और सिर्फ अभिषेक को टास्क में या नॉर्मल डेज में भी एवरीबडी इज टारगेटिंग हिम। उनको नहीं पता चल रहा है कि इससे उसी को सिंपैथी मिल रही है। दे आर गिविंग सिंपैथी टू हिम और वो फालतू उसको टारगेट कर रहे हैं। बट आई थिंक सलमान खान को ये टॉपिक उठाना चाहिए था। बट मुझे ऐसा लग रहा है उनको भी चाहिए कि कुछ मसाला चाहिए और वो तो चाहते हैं कि अभिषेक कब फटे। वो सीन तक मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई कुछ बोल रहा है। वैसे तो सलमान जी बहुत ही बीइंग ह्यूमन करते हैं, उनका मॉरल साइंस निकल आता है, जितने भी पास सीजन्स रहे हैं हाँ, उन्होंने खाने हमेशा पीने खान के पे टाइम पे। हमेशा उन्होंने स्टैंड लिया। इवन उन्होंने कई सीजन्स में तो लोगों को खाना भिजवाया है, जैसे बानी का सीजन हो गया, लास्ट सीजन में भी कुछ ऐसा हुआ हाँ था कि हाँ। मैं आपको भिजवा दूंगा मेरी तरफ से हर हम्म, फ्राइडे सैटरडे। मतलब इस बार क्या हुआ आपका, मतलब ये चीज का क्या उसके हुआ, प्लेट से खाना ले रहे हो, ये विच कैसी इज वेरी कैसी चीज है? एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज गाइस कि उसके जो सो कॉल्ड दोस्त हैं, आवेश आवेश एंड और नगमा, नगमा, वो है कोई भी था है भी वो अभी तक है क्या? वो मुझ टिकटॉक की तरह ही है, सिर्फ चाइना में ही चल रहे हैं। टिकटॉक की तरह वो सिर्फ 2-5 सेकंड दिखते और फिर गायब। ट्रू ट्रू। मतलब क्या वो वैकेशन करने आए हैं? मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। ऐसा सही, लग रहा है बस वो वैकेशन के लिए आए हैं, आके चले जाएंगे। बस मतलब जहां नहीं बोलना है वहां तो वो नहीं बोल रहे हैं, जहां बोलना है वहां भी नहीं बोल रहे हैं। अपने दोस्त का आप पहले बोल रहे हो कि ये आपकी लड़ाई है, जैसे अभिषेक गया था उसके बाद कि आपने मेरे बारे में स्टैंड क्यों नहीं लिया जब ऐसा बोल रहे थे, उन्होंने बोला ये आपकी लड़ाई है, आवेश ने बोला ये हम नहीं लड़ेंगे, चलो वो समझ आता है, बट टास्क के टाइम भी टास्क के जहां टाइम भी उसकी आपको लड़ाई सपोर्ट है। दिखाना है उसके खिलाफ, उसके वो ऊपर से बोल रहे हैं, बेचारे को एक एक तो तो दे बना दो। दूं मैं उसका, मतलब लिटरली मैन पर हाइट्स ऑफ अभिषेक की डिप्लोमेसी। आंखें क्यों नहीं नहीं खुल खुल रही? वो रही है ना, किस बात से डर रहा है? कोई उसे खिला रहा है क्या? उस वो अपने दम पे आया है। उसका साबुन स्लो नहीं है गाइस, उसका पंखा स्लो है दिमाग का। अभिषेक। ट्रू ट्रू, मतलब लिटरली नो वर्ड्स ऑन दैट। बट आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमने देखा एक बहुत ही लाइमलाइट ऑफ द एपिसोड था हमारा, जो वो भी डिस्कस नहीं किया गया, और वो था फरहाना की री री एंट्री। एंट्री। धमाकेदार री एंट्री, फरहाना की री एंट्री एकदम टॉप ऑफ द नॉच थी। उसने आते ही सीधा बसीर को ऐसा बजाया कि उसके बावासीर निकल ही गया होगा। मजा आ गया था वो सीन देख के। मतलब True, true. फरहाना जितनी भरी बैठी थी सब निकाल दिया। और वही हम उससे एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, बिल्कुल। बट ये ऐसा ना हो कि ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वो वाला। हम चाहेंगे कि फरहाना इसी तरीके से रहे। रहे। मतलब उसने ऐसा टाइट स्लैप दिया है बसीर को कि रोडीज और स्प्लिट्सविला दोनों की यादें जो हैं उसकी पूरी ताजा कर दी। लिटरली फरहाना से जो एक्सपेक्टेड था डे वन से अब नजर आ रहा है। एंड वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिम, फ्रॉम हर, सॉरी। बट सलमान खान ने इस टॉपिक को भी फास्ट फॉरवर्ड करके भगा दिया। मतलब जहां असली कंटेंट था उधर सलमान खान ने म्यूट बटन दबा दिया। सही बात है। अनम्यूट करना भूल गए भाईजान हमारे। ट्रू ट्रू। बट ओवरऑल वीकेंड का वार का असली नाम होना चाहिए था नेपोटिज्म का वार। गाइस Correct. अगर आपको याद हो, अगर आपने हमारी फर्स्ट पुरानी वीडियो देखी हो, फर्स्ट वीडियो देखी हो, हमने कौनिका जी की एंट्री पे ही कहा था, जैसे उन्होंने बात की थी सलमान ने उनके साथ,
वे उधर से ही पता चल रहा था कि आगे के कई बार नेपोटिज्म के वार होंगे, बट हमें नहीं पता था कि उसकी झलक हमें पहले वीकेंड के वार पे ही देखने मिल जाएगी कि कोनिका का फुल खुले आम फेवर किया जा रहा है। मतलब कुछ उसके नहीं। बॉसी बिहेवियर को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, उल्टा उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। मतलब हाइट्स है, हाइट्स। मतलब अभिषेक को खाने खाने पे मिला टॉर्चर और हमारी कोनिका जी को बॉसी बिहेवियर करने पे मिलता है कॉम्प्लीमेंट। वाह भैया, फेयरनेस का अवार्ड दो। सही बोला। मतलब सलमान भाई का वीकेंड का वार और उनकी स्क्रिप्ट दोनों ही इतनी प्रिडिक्टेबल थी कि टीआरपी भी बोर हो गई, एंड आई एम श्योर गाइस आप भी बोर हो गए होंगे कहीं ना कहीं। हम भी। ट्रू ट्रू। तो बॉटम लाइन है गाइस, टास्क था ठंडा, कॉन्स्पिरेसी थी गरम और वीकेंड का वार था पूरा बायस्ड। बिग बॉस को लगता है कि जनता बेवकूफ है, बट जनता सब देख रही है बिग बॉस। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मतलब बिग बॉस हमें हंसा तो रहे हैं बट कंटेस्टेंट्स की स्टुपिडिटी से, बट हमें जरूर रोना आ रहा है उनकी फेयरनेस से। वैसे कोमल ने सही तो कहा कि जनता सब देख रही है बिग बॉस, और टीवी के पीछे से जरूर आपको बोल रही है कि बेवकूफ समझे हो का। एग्जैक्टली। तो चलो आप कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा मोमेंट सबसे ठंडा लगा और कौन सा मोमेंट सबसे धमाकेदार। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना बिग बॉस का नेक्स्ट टास्क आपको मिलेगा 24 घंटे बर्तन धोना, और वो भी तानिया के साथ। तो चलो गाइस, अब मिलते हैं हमारी next नेक्स्ट वीडियो video में, और उधर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू विथ लॉट्स ऑफ रोस्ट। बाय बाय।